ओके। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे एडिटोरियल यूट्यूब चैनल जीएसजी के एजुकेशनल पॉइंट्स में। आज हम लोग त्रिकोणमिति पे चर्चा करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि बेसिक का काम करता है। और खासकर हाई स्कूल के जो विद्यार्थी हैं, बोर्ड के जो परीक्षार्थी हैं, जिनका नज़दीक में अभी बोर्ड का पेपर आने वाला है क्लास 10 का हाई स्कूल का, उसमें लेसन 8 और लेसन 9 यानी त्रिकोणमिति और हाइट एंड डिस्टेंस मिला के लगभग 14 नंबर के आसपास क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो यह जो वीडियोस होगा उसमें बेसिक उसका देखेंगे। उसके अगले वाले वीडियो में हम लोग उसके टाइप वाइज थोड़ा सा देख लेंगे, ताकि वे अभ्यर्थी भी देख लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में या फ्रेंड्स या जो भी दोस्त होंगे उनसे शेयर करें, ताकि सभी अभ्यर्थियों के पास वीडियो पहुंच सके और सब लोग कुछ न कुछ देख सके इसमें, क्योंकि सबके दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ होगा ये हाई स्कूल के परीक्षार्थियों के लिए भी, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो लोग देते हैं, जो जिसमें मैथ्स पूछे जाते हैं, उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट होगा, चूँकि ये बेसिक क्लासेज हैं। और अगर जो कॉम्पिटिटिव वाले लोग हैं, अगर वो लोग डिमांड करते हैं कि कॉम्पिटिटिव जो बेसिक इसका त्रिकोणमिति पढ़ा दिया जाए, उसके बाद से थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव रिलेशन से पढ़ा दिया जाए, तो बता दिया जाएगा, एक वीडियो उस पर बना दिया जाएगा। लेकिन बेसिक में तो दोनों के लिए है। इसके बाद वाला जो त्रिकोणमिति का वीडियोज होगा वो केवल हाई स्कूल के अभ्यर्थियों के लिए होगा। हालांकि ये भी हाई स्कूल के अभ्यर्थी बिल्कुल पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं देखेंगे वीडियो तो अगला वीडियो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बेसिक है। पूरा फार्मूला सूत्र सब दिया गया है, बताया जाएगा अभी। और अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप पढ़ लेंगे, पूरा समाप्त हो जाएगा त्रिकोणमिति और हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड। कोई क्वेश्चंस भी होगा तो आप कमेंट में दे सकते हैं, जो भी हाई स्कूल के परीक्षार्थी हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी जो लोग हैं देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग बिना वीडियो में देरी किए उस पॉइंट पर क्या क्या है। इस क्रम में हम लोग सबसे पहले देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय है क्या। तो एक अगर समकोण त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज पर, समकोण त्रिभुज मतलब एक जिसका कोण 90 अंश हो, तो ये सब आप लोग पहले क्लास 6, 7, 8 में पढ़े होंगे कि यह इसका बेस हो गया, आधार हो गया, यह उसका जो संगत भुजा के साथ जो 90 अंश का कोण बनाता है वो लंब हो गया, और जो सबसे बड़ी भुजा वह कर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। अब सबसे बड़ी भुजा वो क्यों, कर्ण ही क्यों होती है, कर्ण मतलब सबसे बड़ी भुजा क्यों है, क्योंकि इसके सामने का कोण सबसे बड़ा बनता है इसलिए, और अन्य दो जगहों पे इससे छोटा कोण बनता है। इसके संबंध में जो आप लोग पढ़े होंगे पहले कि कोण के बारे में, कोण कितने प्रकार के होते हैं या रेखा क्या है, वो सब आप लोग बिल्कुल पहले पढ़े होंगे। हम आज केवल त्रिकोणमिति के बारे में ही चर्चा करेंगे, और चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे तो सारी चीज़ें कवर हो नहीं पाएंगी। तो इस पर पाइथागोरस ने अपना थ्योरम दिया था, बताया कि किसी समकोण त्रिभुज के बड़ी भुजा पर बना वर्ग, बड़ी भुजा पर बना वर्ग माने बड़ी, इसकी सबसे बड़ी जो भुजा है उस पर स्क्वायर बना दिया जाए, इसका आकृति बना दिया जाए, तो शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात किसी समकोण त्रिभुज के बड़ी भुजा पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होगा। मतलब इन दोनों का जितना क्षेत्रफल होगा, इसका और इसका, इनके क्षेत्रफलों का योग इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, पाइथागोरस बताया था। अर्थात उसके अनुसार, पाइथागोरस के अनुसार, कि किसी समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा पर बना वर्ग, बड़ी भुजा क्या है, कर्ण है, तो बड़ी भुजा पर बना वर्ग शेष दो भुजा कौन, एक लंब और एक आधार, शेष दो भुजाओं यानी लंब और आधार पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यही पाइथागोरस प्रमेय है। अब इससे बहुत सारे सूत्र निकलेंगे। यानी पाइथागोरस प्रमेय है क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। अर्थात किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है।
यह था पाइथागोरस थ्योरम। अब चूंकि इससे 3 और सूत्र निकल सकते हैं, कौन? हालांकि यही इसका केवल ट्रांजेक्शन है, यहाँ से इधर, इस साइड से उस साइड, और कुछ है नहीं। और कौन कौन सूत्र निकल सकता है? अगर हम यहाँ से निकालना चाहें, लंब का स्क्वायर निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा? तो उसका सूत्र हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अगर हम निकालना चाहें आधार का स्क्वायर का सूत्र तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये 3 सूत्र होगा। अब इन्हीं तीन सूत्रों से त्रिकोणमिति में साइन, इन्हीं 3 सूत्रों से इन्हीं तीन सूत्रों से यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और क्या था तीसरा? आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इन्हीं 3 सूत्रों से क्या बोला जाता है कि त्रिकोणमिति का मूल बेस बनता है। और इसी से जाके फिर हम आगे ज्ञात करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, या अन्य भी जो भी सूत्र निकलते हैं इसी से सूत्र निकलते हैं। तो उसके भी चर्चा हम लोग कर लें इसी पद्धति पर कि आखिर वह कैसे निकलता है या क्या होता है, इसी क्रम में हम लोग देखेंगे। देखिए, मुख्य रूप से 3 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 भागों में बांट सकते हैं इसको। एक साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो हम लोग इसको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में बांट सकते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक में। अब इसमें ये होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। थीटा है क्या आखिर? ये जो थीटा बनाया जा रहा है आखिर थीटा है क्या? तो यह एंगल को प्रदर्शित करता है, कोण को प्रदर्शित करता है। यानी कोण किसे कहते हैं? तो 2 सरल रेखाओं के बीच के झुकाव को। 2 सरल, जैसे ये रेखा है, मान लिया जाए कि यह ए है, ए बी रेखा है, और यह बी सी रेखा है। यह ए बी रेखा है, यह बी सी रेखा है। इनके बीच के झुकाव को क्या कहा जाएगा? एंगल कहा जाएगा, कोण कहा जाएगा, जिसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। यानी 2 सरल रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं, जिसे थीटा से प्रदर्शित किया जाता है। मुख्य रूप से त्रिकोणमितीय अनुपात हम देखें तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक और कॉसेक थीटा इतने रूप में होता है। अर्थात इसको अगर शार्ट में याद करना हो तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। जैसे साइन थीटा का मान पूछा जाए कि साइन थीटा का मान क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। वैसे पूछा जाए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। वैसे पूछा जाए कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। ठीक इसी क्रम में अगर देखें आगे हम, तो आगे देखेंगे कि कॉट थीटा में क्या होता है, तो कॉट थीटा का मान होता है, कॉट थीटा का मान होता है आधार बटे लंब, एक कॉट थीटा का मान होता है। ठीक वैसे सेक थीटा का मान अगर हम देखें तो सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे
आधार, कर्ण बटे आधार। वैसे ही इसी क्रम में अगर कोसेक थीटा का मान देखा जाए तो होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अब देखिए ध्यान से अगर देखा जाए तो साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा का कर्ण बटे लंब, कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण और सेक थीटा का कर्ण बटे आधार, इसका बिल्कुल विपरीत है। टेन थीटा का लंब बटे आधार और कॉट थीटा का आधार बटे लंब, इसका विपरीत ये है। तो ये कोरिलेट अगर करेंगे तो इसका विपरीत यानी साइन का विपरीत जो होगा वो कोसेक होगा, फिर से कॉस का विपरीत जो होगा वो सेक होगा और टेन का जो विपरीत होगा वो कॉट होगा। इसको शॉर्ट फार्मूलास में अगर याद करना चाहें तो सभी को याद भी होगा, लाल बटे कक्का से भी याद किया जा सकता है। यानी यहाँ पर होगा साइन थीटा लिख लेंगे, इधर से लिख लेंगे कॉस थीटा, इधर से लिख लेंगे टेन थीटा और नीचे से लिख लेंगे कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब अगर इसको देखें, ऊपर वाले को ऊपर से नीचे, नीचे वाले को नीचे से ऊपर देखेंगे तो ऊपर वाले को ऊपर से नीचे देखेंगे, ऊपर वाला कहाँ देखेगा, नीचे देखेगा, नीचे वाला अगर देखना होगा तो कहाँ देखेगा, ऊपर देखेगा। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। तो ऊपर वाला जब नीचे देखेगा तो लंब बटे कर्ण, यानी साइन क्या होगा, लंब बटे कर्ण होगा। कॉस क्या होगा, तो आधार बटे कर्ण होगा। वैसे ही टेन क्या होगा, तो लंब बटे आधार होगा। ठीक उसी क्रम में दूसरे तरफ से देखें तो कॉट क्या होगा, कॉट होगा आधार बटे लंब, सेक क्या होगा तो कर्ण बटे आधार, फिर कोसेक क्या होगा तो कर्ण बटे लंब। ऐसे याद कर सकते हैं, हम आसानी से याद कर सकते हैं। और विपरीत कोरिलेट इसको कर सकते हैं कैसे, तो साइन का विपरीत क्या होगा, तो साइन का विपरीत, साइन बराबर लिख सकते हैं 1 बटे कोसेक, साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा लिख सकते हैं, एक दूसरे के विपरीत हो सकता है। फिर अगर हमसे पूछा जाए कि आप बताइए कि कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटे सेक थीटा, क्योंकि कॉस का विपरीत सेक होता है और सेक का विपरीत कॉस होता है। ठीक इसी क्रम में हमसे पूछा जाए कि टेन का आप क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा का, तो हम लिख सकते हैं 1 बटे, टेन थीटा का मान लिख सकते हैं 1 बटे कॉट थीटा, चूंकि टेन का विपरीत कॉट होता है और कॉट का विपरीत टेन होता है। तो आसानी से हम ऐसे लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। फिर इसी क्रम में अगला अगर हम सूत्र देखें, इसी क्रम में हम आगे देखें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सब सूत्र आते कहाँ से हैं, तो उसको भी ध्यान से हम लोग देख लेंगे। ऐसा बेसिक देखें कि वो याद हो जाए, ऐसा पढ़ा जाए कि याद हो जाए, ये ना कि रटंत विद्या हो जाए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 और टेन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस, ऐसे नहीं। हम लोगों को ऐसा पढ़ना है कि हम एक बार देखें और हमेशा के लिए याद हो जाए। तो हम लोग अभी कुछ देर पहले इसी वीडियो में पढ़े हैं कि पाइथागोरस का प्रमेय था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, यही था। मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है, समीकरण नंबर 1 है। अगर हम इस समीकरण में कर्ण स्क्वायर से भाग दे दें, कर्ण स्क्वायर से भाग दे दें, कर्ण स्क्वायर से अगर हम इसमें भाग दे देते हैं तो क्या होगा, तो यह स्थिति तो जरूर बनेगी कि कर्ण स्क्वायर से अगर हम भाग देंगे तो बटे में भी कर्ण स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी लंब स्क्वायर है और यहाँ पर भी कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, इधर आधार स्क्वायर है और कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे प्रोसेस तो जरूर होंगे। कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर को हम काट सकते हैं तो एक तो अइबे करेगा, और डायरेक्टली अगर इसको ऐसे देखें तो चूंकि दोनों का घात बराबर है, तो घात बराबर है तो हम ऐसे लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण का दोनों के पावर होल स्क्वायर लिख सकते हैं, चूंकि घात दोनों का बराबर है। फिर वैसे ही आधार और कर्ण को देखें तो आधार बटे कर्ण को डायरेक्ट होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। अब आसानी से हम देखें, अभी कुछ देर पहले की बात है, हम लोग पढ़े हैं कि लंब बटे कर्ण त्रिकोणमितीय अनुपात में किसका मान होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा का, तो हो जाएगा साइन थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब बोला जाए कि थीटा क्यों नहीं स्क्वायर हो रहा है, तो कोजिया साइन जो जया है इसका स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस
आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण किसका मान होता है, तो कास का, चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, इसीलिए सूत्र निकल के आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। कहाँ से आता है, यहीं से पाइथागोरस से ही आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इससे अन्य 3 और सूत्र निकलेंगे, 2 और सूत्र निकलेंगे। ये तो मेन सूत्र हो गया, इससे इसका 2 और सूत्र कौन, एक ए और एक बी, 2 सूत्र निकलेगा। तो पहला सूत्र क्या निकलेगा, हम ट्रांसफर करके निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, अगर इधर भेजें तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, बराबर में उधर क्या बचेगा, खाली तब कास स्क्वायर थीटा बचेगा, खाली कास स्क्वायर थीटा बचेगा। जब यह प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो केवल कास स्क्वायर थीटा बचेगा। अर्थात कास स्क्वायर थीटा बराबर, कोई पूछे तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैसे ही 1 है तो 1 ही रहने दें। कास स्क्वायर थीटा को अगर इधर ट्रांसफर करें तो ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस होगा, तो माइनस कास स्क्वायर थीटा होगा। तो बचेगा क्या वहाँ, उधर केवल क्या बचेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। अर्थात साइन स्क्वायर थीटा का मान हम कह सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होता है। तो यह मुख्य सूत्र था, इससे 2 अन्य सूत्र आए। ऐसे ही 2 और सूत्र होंगे, टेन स्क्वायर थीटा वाला और काट स्क्वायर थीटा वाला, ठीक, उसको भी हम लोग लगातार कंटिन्यू देखते जा रहे हैं। उसके बाद से 2-3 और सूत्र है, उसको देख लेंगे। आज जितना भी फार्मूलाज है लगभग हाई स्कूल के लिए उतना हम लोग देख लेंगे। उसके बाद से इसी क्रम में हम आगे चलें तो सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है, पहले हम लोग कर्ण के स्क्वायर से भाग दिए थे, अब उसी क्रम में अगर लंब के स्क्वायर से हम भाग दे दें तो क्या हो सकता है, तो हो सकता है कि कर्ण का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर इधर, और इधर हो जाएगा लंब का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा आधार का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर। ये प्रोसेस होंगे। अब लंब स्क्वायर से लंब स्क्वायर तो कट जाएगा, अब यहाँ पर हो जाएगा क्या, कर्ण स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम डिनोट्स कर सकते हैं के बटे एल। तो डायरेक्ट चूंकि दोनों का घातांक 1 है तो स्क्वायर कर लीजिए, लंब बटे लंब तो ये कट गया, तो यहाँ पे बचा 1 प्लस आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर। तो इसको ए मीन्स आधार हो गया, एल मीन्स लंब हो गया, और दोनों का घात 1 है तो स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर देखें हम तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब किसका मान होता है, कर्ण बटे लंब क्या होता है, तो कर्ण बटे लंब का जो मान होता है, अभी हम लोग देखे थे लाल बटे कक्का से कि कर्ण बटे लंब किसका सूत्र होता है, तो कर्ण बटे लंब होता है कोसेक का। इधर से साइन का लंब बटे कर्ण और कोसेक का कर्ण बटे लंब होता है, तो यह होता है कोसेक थीटा का, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर। वैसे ही 1 प्लस आधार बटे लंब किसका होता है, तो आधार बटे लंब होता है कॉट का, स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा। अर्थात मेन इससे फार्मूला निकला कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इससे 2 मुख्य अन्य भी फार्मूला बन सकते हैं जब इसको ट्रांसफर किया जाएगा इधर, यानी 1 को जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर में केवल उधर बचेगा काट स्क्वायर थीटा, 1 निकलेगा जब 1 को ट्रांसफर करें। और जब काट स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे, वहाँ से भगाएंगे इधर, जब ये आएगा प्लस है इधर आएगा तो माइनस होगा, तो माइनस काट स्क्वायर थीटा, तो उधर क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा। तो 2 सूत्र इससे हम और प्राप्त कर चुके, यानी 3 उधर सूत्र 3 यह 6 हो गया। दूसरा क्या, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, और इससे 2 अन्य सूत्र निकला, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर काट स्क्वायर थीटा। यानी कहीं पर काट स्क्वायर थीटा हो तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हम लिख सकते हैं। अब इसी क्रम में हम जैसे कर्ण और लंब से भाग दिए, वैसे ही समीकरण 1 में अगर हम आधार से भाग दें, आधार के स्क्वायर से, तो आधार के स्क्वायर से भाग देंगे तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर। आधार के स्क्वायर से आधार का स्क्वायर कट जाएगा एक बार में। अब कर्ण के स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर,
तो कर्ण बटे आधार दोनों पर स्क्वायर है तो डायरेक्टली स्क्वायर लिख सकते हैं, घात 1 है। लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं यल बटे ए, अब स्क्वायर इसका लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है तो 1 लिख देंगे। अब कर्ण बटे आधार होता किसका है तो होता है सेक का, तो सेक स्क्वायर हो गया, थीटा है तो थीटा। लंब बटे आधार होता है किसका है तो अभी हम लोग देखे थे कुछ देर पहले tan थीटा का होता है, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर +1, यानी मुख्य सूत्र निकला क्या कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा +1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब इसे कन्फ्यूज आना नहीं है कि कहाँ tan स्क्वायर थीटा +1 है, 1 + tan स्क्वायर थीटा हम देखे हैं। अब 1 प्लस कहीं पर लिखा हो 7 + 3 या 3 + 7 तो बतिया तो एक है, दोनों का मतलब वह होता है कि 10 होता है। तो वैसे नहीं कन्फ्यूज आना है कि 1 + tan स्क्वायर है कि tan स्क्वायर थीटा +1 है, बात दोनों बराबर ही है। तो मुख्य सूत्र क्या है सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा +1 है, और इससे 2 मूल और सूत्र निकलेंगे। वह 2 मूल सूत्र कौन कौन होंगे तो एक मूल सूत्र इससे निकलेगा जब tan स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर करें इधर, तो जब उसको उठा के इधर फेंकेंगे तो इधर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यह प्लस है, जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, तो उधर बचेगा क्या तो बचेगा केवल 1, अर्थात सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = 1 होता है। फिर अब +1 है, अब 1 को अगर इधर फेंके मतलब इधर लेके आए ट्रांसफर करके लेके आए तो सेक स्क्वायर थीटा +1 जब इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, और उधर क्या बचेगा tan स्क्वायर थीटा। मतलब कहीं पर लिखा हो tan स्क्वायर थीटा तो वहाँ पर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1, जरूरत के हिसाब से जहाँ पे जैसे जरूरत पड़ेगी। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 का सूत्र tan स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का सूत्र 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर थीटा +1। अभी हम आप लोगों को 9 सूत्र बता चुके इससे रिलेटेड, यह सभी सूत्र याद करना पड़ेगा तभी जाके एग्जाम्स में त्रिकोणमिति का आप क्वेश्चन हल कर पाएंगे, क्योंकि सूत्र याद नहीं रहेगा तो त्रिकोणमिति का एको क्वेश्चन हवा नहीं लगेगा, हिलेगा नहीं। तो इसलिए हम लोगों को सूत्र जो है याद करना बिल्कुल जरूरी है। आगे हम लोग देखें कि त्रिकोणमिति में सारणी का जो मान है उसको कैसे याद किया जा सकता है या सारणी कैसे बनाया जाता है। तो इस सारणी को जो हम बताने जा रहे हैं, अगर आप लोग एक बार देख के बना लीजिएगा, और एक बार देखने के बाद 2-3 बार ऑटोमेटिक अगर बना लेंगे अपने मन से रफ के कापी पर, तो हमेशा के लिए सबका मान याद हो जाएगा कि किसका कितना मान होता है, sin 90 का कितना मान होता है, sin 60 का कितना मान होता है, 45 का कितना होता है, सब क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग सारणी की तरफ। साइन थीटा की ओर से चलेंगे, पहले सारणी बना लेंगे 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश का। उसके बाद से हम लोग 0 से, चूँकि 0 पूर्ण संख्या है, 0 से लेकर 90 तक दर्शाएंगे। तो 0 से 90 तक दर्शाएंगे कैसे, इसको मान लीजिए 0 है, यह 1 है, वह 2 है, यह 3 है, यह 4 है, 4 तक गया, और उसके बाद से 4 से तक गया, अंतिम संख्या 4 है। अंतिम संख्या 4 है तो जो संख्या है उसी से भाग दे देंगे, अर्थात 4 है तो हम 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग दे देंगे। 4 से भाग देने के बाद हम क्या किए कि इस पे अंडर रूट चढ़ा दिए, इस पर करणी चढ़ा दिए, करणी चढ़ा देंगे, और करणी चढ़ाने के बाद उसमें से जो चीज़ निकलेगा वही उसका वैल्यू होगा, वही उसका मान होगा। यानी 4 से 4 एक बार में कट गया तो अंडर रूट 1 का मान 1 ही होता है, इसीलिए हुआ sin 90 अंश का मान 1। वैसे अंडर रूट 3/4 है तो अंडर रूट 3 तो निकलता नहीं है भाई, लेकिन 4 तो निकल जाएगा, इसका वर्गमूल 2 होता है। ठीक वैसे 2 × 2, 2 दूना 4 काट लेंगे तो अंडर रूट 1 जो है वो तो निकल जाएगा, तो 1 हो जाएगा, और अंडर रूट 2 तो निकलेगा नहीं, इसलिए बटे में अंडर रूट 2 होगा। फिर वैसे इसी स्थिति में अगर इसको देखा जाए तो अंडर रूट 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, और 4 का निकलता है तो 2 होता है। ठीक 4 से 0 में भाग दें तो 0 हो जाएगा, और 0 का अंडर रूट में हो तो निकलेगा तो 0 ही रहेगा। तो इससे मान हमारा क्लियर हो गया कि sin 0 अंश का मान 0, sin 30 अंश का मान 1/2, sin 45 का 1/करणी में 2, sin 60 का अंडर रूट 3/2, और sin 90 अंश का मान 1 होता है। ऐसे हमको क्लियर हुआ। आगे इसी क्रम में अगर काश को हमको निकालना हो तो ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है,
जो इसको लेफ्ट टू राइट हम लिखे हैं, बाएं से दाएं तरफ जो हम लिखे हैं दर्शाए हैं 0 से 90 तक, उसी को दाएं से बाएं के रूप में दर्शा देंगे। अर्थात 90 की जगह पर क्या है 1 है, तो उस 1 को लेते आए यहाँ पे भर दे, पुट ऑफ कर दें। √3/2 60 का है तो इधर लेते आए तो 30 का हो जाएगा। 1/√2 आएगा तो 1/√2 है। 1/√2 के बाद 2 के बाद क्या है 1/2 है तो 1/2 हो जाएगा। फिर 0 है तो 0 हो जाएगा। इस तरह से दोनों का मान क्लियर हो गया, अर्थात साइन थीटा का भी और कास थीटा का भी 0 से 90 तक। इसके आगे भी जैसे साइन 120 अंश का मान कितना होता है, या 180 का मान कितना होता है, 1180 हो कितना होता है, तो उसके लिए तो सूत्र अलग से होगा, यानी साइन 90 प्लस थीटा या 180 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा माइनस थीटा, उस पर सूत्र है। लेकिन मुख्य रूप से जो सारणी है वो यही है, टेबल यह जब तक याद नहीं होगा तब तक त्रिकोणमिति के क्वेश्चंस हल नहीं हो सकेंगे, इसलिए इसको याद करना बिल्कुल नेसेसरी है। अब रही बात टेन थीटा के, यानी टेन थीटा में 0 अंश का मान कितना होगा, तो इसके लिए हम अगर ध्यान से देखें तो हमको ये पता होगा कि टेन थीटा, हम लोग अभी पढ़े भी हैं, ये टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी होता है। टेन थीटा का मान साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी होता है। अर्थात टेन थीटा जब भी हम निकालेंगे तो साइन बटे कास कर लेंगे। अर्थात टेन 0 अंश का मान अगर हमको निकालना हो तो हम क्या करेंगे कि साइन 0 का निकाल लेंगे, तो साइन 0 का मान हमारा 0 होता है, और कास 0 का निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि टेन 0 का मान कितना है। तो इस क्रम में साइन 0 का मान हम देखेंगे तो साइन 0 का मान 0 होगा, कास 0 का मान 1 होगा। अर्थात ये 0/1, 0/1 माने 1 से 0 में भाग दीजिए। 1 से 0 में अगर हम भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 1 शून्य या शून्य कट जाएगा, मतलब आएगा कितना 0। तो इसका मान हो गया वैल्यू 0, यानी टेन थीटा यानी टेन 0 अंश का मान कितना होगा तो 0 होगा। अब इसी क्रम में आप लोग ऐसे निकाल लीजिएगा, मैं डायरेक्टली यहाँ से बता रहा हूँ कि टेन 30 अंश का अगर मान हमसे पूछा जाए तो टेन 30 अंश का मान कितना होगा, तो साइन थीटा यानी साइन 30 अंश में से कास 30 अंश से डिवाइड कर दें, साइन 30 अंश में कास 30 अंश से अगर डिवाइड कर दें तो हमको पता चल जाएगा कि टेन 30 अंश का मान कितना है। अर्थात 1/2 है, √3/2 है, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ ऊपर क्या बचा 1 और यहाँ नीचे क्या बचा √3, तो ये इसका मान हो जाएगा, अर्थात टेन 30 अंश का मान हो जाएगा 1/3। ठीक इसी तरह से 45 अंश का हम मान निकालें अगर टेन 45 अंश का, तो 1/√2 यहाँ भी है, 1/√2 यहाँ भी है। जब इसमें भाग देंगे तो 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो गया, यानी एक बार में कट गया, तो इसलिए टेन 45 का मान 1 हो गया। अब टेन 60 अंश का मान अगर हमको ज्ञात करना हो तो साइन 60 में कास 60 से भाग दे देंगे, तो 2 से 2 तो कट गया, तो बचा क्या √3/1, √3/1 को ही तो √3 कहा जा सकता है, तो √3 हो जाएगा टेन 60 अंश का मान। ठीक उसी क्रम में अगर टेन 90 का मान हम ज्ञात करें तो टेन 90 का मान हमारा कितना निकलेगा, तो यहाँ पे इसका मान है 1, अर्थात साइन थीटा का मान है 1 और कास थीटा कास 90 का मान है 0, तो 0 से 1 में भाग देंगे तो कितना होगा 0 होगा, नहीं 0 नहीं होगा। देखिए यहाँ पे हम दिखा रहे हैं 0 से अगर 1 में हम भाग देते हैं तो 0 से चाहे 5 बार में लेके जाएंगे चाहे 10 बार में लेके जाएंगे तो 5 शून्य 0 फिर 1 बच जाएगा, यानी कट ही नहीं सकता है, विभाजित नहीं हो सकता है, इन्फिनिटिव यानी अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं अपरिभाषित या इन्फिनिटिव। अब जब टेन थीटा निकल गया तो दो तरह से काट थीटा का निकाल सकते हैं, या तो कास बटे साइन कर दीजिए तब भी कॉट निकल जाएगा, क्योंकि कॉट थीटा का मान होता है, कॉट थीटा बराबर होता है कास थीटा बटे साइन थीटा, तो कास थीटा बटे साइन थीटा करेंगे तभी तो निकल जाएगा। अन्यथा जो लेफ्ट टू राइट हम टेन थीटा का मान रखे हैं वही राइट टू लेफ्ट कॉट में रख देंगे, वो कॉट का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे टेन थीटा में लेफ्ट टू राइट हम रखे हैं, लास्ट में इन्फिनिटिव अपरिभाषित है, तो उसको यहाँ लाइए, उसको यहाँ पे लाएंगे तो अर्थात कॉट 0 का हो जाएगा इन्फिनिटिव। ठीक √3 का अगर मान है तो यहाँ पे लेके आएंगे तो काट 30 अंश का मान √3 हो जाएगा। ठीक उसके बाद से 1 है तो 1 होगा, यानी काट 45 टेन 45 दोनों का मान 1, साइन 45 और कॉस 45 इन दोनों का मान जो है 1/√2, इन दोनों का मान 1/√2 और
इन tan 45 और cot 45 का मान 1 हो गया। ठीक इसी क्रम में अगर हम आगे चलें तो 1 के बाद यहाँ क्या 1/√3 है, तो 1/करणी में 3 हो जाएगा, यानी इसका 30 है और इसका 60 है। जो इसका 0 होगा वो इसका 90 होगा। हो गया, यानी tan का क्लियर और cot का क्लियर हो गया। tan और cot के क्लियर होने के बाद हम लोग चलेंगे सेक में। अब चूंकि सेक हम लोग देखे हैं, अभी कुछ देर पहले हम लोग देखे कि सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, तो अभी कुछ देर पहले हम लोग देखे कि सेक थीटा का, तो हम देखे हैं कि जो सेक थीटा होता है वह उल्टा होता है 1/cos थीटा का। मतलब cos थीटा होता है उल्टा सेक थीटा का, और सेक थीटा उल्टा होता है cos थीटा का। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेक थीटा का मान होगा वो cos थीटा का उल्टा होगा, विपरीत होगा। जैसे अगर सेक 0 का मान हमको निकालना हो तो हम क्या कर देंगे, 1/cos 0 लिख लेंगे। तो 1/cos 0, अब देखिए 1/cos 0, cos 0 का मान कितना है, तो cos 0 का मान 1 है, तो 1/1 मान 1 हो गया, यानी सेक 0 का मान हो गया 1। अर्थात अगर हमको सेक थीटा का मान ज्ञात करना हो तो cos थीटा का मान अगर वैल्यूम हमको पता है तो उसको उलट लेंगे, विपरीत कर लेंगे, तो हमको सीधे सीधे पता चल जाएगा कि सेक थीटा का मान कितना है, किस अंश में कितना कितना वैल्यू है उसका, ये हमको पता चल जाएगा। कब, जब उसको विपरीत कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। हम लोग पढ़े भी हैं अभी कुछ देर पहले लाल बट्टे कक्का, इससे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक उसके बाद से डायरेक्टली हम देख रहे हैं सेक 30 अंश का अगर हम मान ज्ञात करें तो क्या होगा, तो cos 30 अंश का उल्टा कर लेंगे। अब cos 30 अंश √3/2 है, तो उसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, यानी सेक 30 अंश का मान क्या होगा 2/√3। उसके बाद से 45 का मान अगर देखेंगे तो 1/√2 है, 1/√2 cos का है, तो इसका हो जाएगा √2/1। √2/1 का मतलब हो गया कि √2 हो जाएगा। ठीक उसी दिशा में अगर हम देखें आगे कि cos 60 का 1/2 है, तो इसका क्या होगा, उल्टा करेंगे अगर उसको तो 2/1 हो जाएगा। 2/1 का मतलब क्या हो गया 2। ठीक उसी क्रम में देखेंगे कि इसका मान 0 है और उसका उल्टा करेंगे तो 0 होगा, तो नीचे तो 1 होगा, तो नीचे 1 होगा, इसका मतलब उसका उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। अब 1/0 का मतलब फिर वही कहानी कि 0 से हम 1 में भाग दें तो कितने बार में जाएगा, 0 बार में नहीं जाएगा, वह कटेगा ही नहीं। इसलिए इसको इन्फिनेटिव कहा जाता है, अपरिभाषित कहा जाता है। अब रही बात कि कोसेक थीटा का मान क्या होगा, तो कोसेक थीटा का मान जो लेफ्ट टू राइट सेक थीटा लिखे हैं उसी को राइट टू लेफ्ट अगर हम लिख देते हैं तो कोसेक थीटा का मान हो जाता है। तो इन्फिनेटिव को पहले लाते हैं, 2 को उसके बाद लाते हैं, √2 को उसके बाद लाते हैं, 2/√3 को उसके बाद लाते हैं और 1 को उसके बाद लाते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट सारणी हो गया कॉस थीटा का, ये हमारा कंप्लीट सारणी कॉस थीटा का है। अर्थात हमको केवल 2 मान बिल्कुल याद हो, साइन थीटा का सभी मान ज्ञात हो, कॉस थीटा का सभी मान ज्ञात हो, तो हम tan का भी निकाल सकते हैं, हम काट का भी निकाल सकते हैं, हम सेक का भी निकाल सकते हैं, हम कोसेक का भी निकाल सकते हैं। केवल हमको सूत्र पता हो तब, क्योंकि हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है cos/sin, cot थीटा बराबर होता है क्या 1/tan थीटा या cos/sin, और tan थीटा बराबर sin/cos होता है। ठीक वैसे ही सेक अगर हमको निकालना हो तो सेक होगा तो cos को उल्टा कर देंगे, सेक निकल जाएगा। कोसेक निकालना हो तो हम साइन को विपरीत कर देंगे, उल्टा कर देंगे, कोसेक निकल जाएगा। ऐसे हम सभी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, और बिना वैल्यू का त्रिकोणमिति का कोई क्वेश्चन हल नहीं हो पाएगा। इसलिए क्योंकि वैल्यू वाले जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें वैल्यू आपको रखना ही पड़ता है, तो रखने के लिए आपको सारणी याद जरूर करनी होगी। इसके अलावा भी 2 और सूत्र, आगे देखें हम लोग तो एक और सूत्र होता है sin 2 थीटा का। तो sin 2 थीटा का सूत्र होता है 2 sin थीटा इंटू कास थीटा, लेकिन वही थीटा के जगह पर हम कर लें θ/2। थीटा जो वहाँ है, जहाँ पर कोण थीटा है वहाँ पर θ/2 अगर कर लें तो यहाँ पर भी हो जाएगा 2 sin θ/2 इंटू कास θ/2। ये तो मेन सूत्र हो गया। अब 2 से 2 कट गया, अर्थात ये भी सूत्र हो सकता है कि sin थीटा बराबर 2 sin θ/2 इंटू कास θ/2।
यानी साइन थीटा का सूत्र कोई पूछेगा तो यह भी हम लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो सकता है। फिर वैसे इसी क्रम में अगर आगे की ओर देखें, कास 2 थीटा तो कई सूत्र होते हैं इसके, एक कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, एक दूसरा जो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तीसरा जो होता है वह होता है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। यह बिल्कुल इम्पॉर्टेंट जो भी फार्मूलाज हैं, जो भी अभी तक फार्मूला पढ़ाए गए हैं या बताए गए हैं, उनमें से बिल्कुल ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी इसी को यानी इसी कास थीटा को, यह कास जो कास 2 थीटा है, इसको भी इसी तरह जैसे साइन 2 थीटा को साइन थीटा में बदला गया तो इसका सूत्र थीटा बाई 2 हो गया, उसी तरह कास थीटा को भी, कास 2 थीटा को भी अगर कास थीटा में बदला जाए तो 2 थीटा है तो थीटा के जगह पर थीटा बटे अगर हम 2 कर लें तो हो सकता है कास स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा बटे 2 और साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, 2 से 2 कट गया तो बचेगा क्या, कास थीटा। यानी कास थीटा का सूत्र हम फिर से लिख सकते हैं, कास स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, या फिर से हम लिख सकते हैं, या फिर से इसी क्रम में हम दूसरा जो सूत्र है दूसरा वाला वो भी लिख सकते हैं। दूसरा सूत्र क्या है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 भी लिख सकते हैं, या तीसरा सूत्र ये भी लिख सकते हैं 2 कास स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस 1। यह जो भी सूत्र हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। अभी तक जितने भी सूत्र आपको फार्मूला बताए गए हैं ये सभी फार्मूला बिल्कुल महत्वपूर्ण है त्रिकोणमिति की दृष्टि से। इसके अलावा और भी फार्मूला है 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा,